अंधकार होता है तब भगवान प्रकाश करते हैं। संत कहते हैं हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, एक समय सवेरे सवेरे का समय था, एक कुम्हारन मटके के आवे के पास रो रही है। मटके समझते हैं? आवा भी समझते होंगे आप लोग, जहां मटके को पकाया जाता है, भट्टी जलती है। तो एक कुम्हार के घर के आगे एक महाराज मटके का आवा जल रहा है, और उस मटके के आवे के पास एक कुम्हारन, कुम्हारन समझते हैं? वो कुम्हारन रो रही है और रोकर कह रही है भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, भगवान। प्रहलाद जी गए पीछे से, प्रहलाद जी कह रहे पागल हो गई है। बोले क्यों? बोले भगवान तो अभी सो रहा है। प्रहलाद को क्या लगता है कि सारी दुनिया मेरे पिता की पूजा करती है, तो मेरे पिता भगवान है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि तुझे पता नहीं मेरे पिताजी अभी सो रहे हैं, भगवान तो अभी सो रहा है। उस कुमार ने बिना डरे कहा कि तेरा भगवान सोता होगा, मेरा भगवान नहीं सोता। क्यों जी? जलगांव वालों, मंदिर में जाओ, राम जी के सो रहे हैं क्या? बैठे हैं, खड़े हैं, धनुष बाण लिए हैं हाथ में, तैयार, मुकुट वगैरह सब बिल्कुल पहन के। बैठे भी नहीं है, खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त बुलाए और मैं दौड़ कर चला जाऊं महाराज, जाने में देरी ना हो। अगर बैठा रहूंगा तो खड़े होने में फिर जाने में देरी, लेटा रहूंगा तो भी जाने में देरी लगेगी, इसलिए मैं तैयार हूं, बस मेरा भक्त बुलाए और मैं दौड़ के जाऊं। तो प्रहलाद जी से कुमारन कह रही है तेरा भगवान सोता होगा, मेरा भगवान नहीं सोता। और जैसे ही प्रहलाद जी ने सुना, अच्छा तू तेरा मेरा कर रही है, तेरा भगवान अलग है मेरा भगवान अलग है। बोले हाँ बिल्कुल है। तू मेरे पिता को भगवान नहीं मानती? बोले नहीं मानती। प्रहलाद जी ने कहा तुझे पता नहीं है, जो मेरे पिता को भगवान नहीं मानेगा उसको मार दिया जाएगा। कुमारन ने बिना डरे कह दिया भैया वो तो पहले से मरा हुआ है, जिसके मुख पर भगवान का नाम नहीं है, वो तो पहले से ही मृत के बराबर है, जो अपने ईश्वर की सेवा पूजा नहीं करते। क्यों जी? जिनकी आंखों ने कभी राम के दर्शन नहीं किए, जिनके हाथों ने महाराज कभी कृष्ण का श्रृंगार नहीं किया, जिनके कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, और जिसके मुख पर कभी भगवान का नाम नहीं आया, वो जीते जी भी मरे हुए के बराबर है महाराज। ये शास्त्र कह रहा है, लिखा है मानस में गोस्वामी जी महाराज ने, जे हरि भक्ति हृदय नहीं आई, जीवित सब समान सो प्राणी। जिसके मन में भक्ति नहीं है वो जीते जी भी मृत के बराबर है। बोलो भक्त और भगवान की। इसलिए वो दिन अच्छा समझो जिस दिन भगवान का नाम मुख पर आए, वो दिन अच्छा समझो जिस दिन भगवान की कथा सुनने को, दुर्दिन नहीं, वो दिन बुरा नहीं जिस दिन किसी से झगड़ा हो जाए। हम बुरा दिन समझते ना कि आज दिन बुरा था, आज झगड़ा हो गया। हम बुरा दिन समझते हैं जिस दिन भोजन खाने को पाने को ना मिले, वो दिन भी बुरा नहीं जिस दिन अन्न ना मिले, वो दिन बुरा नहीं जिस दिन किसी से झगड़ा हो जाए, वो दिन बुरा नहीं जिस दिन तूफान आंधियां या बिजली गिरे, वो दिन बुरा नहीं जितनी सारी विपत्तियां आ जाए तो भी दिन बुरा नहीं। फिर बुरा दिन कौन सा माना जाता है? बोले जिस दिन इन कानों को भगवान का नाम और इस जीभ को भगवान का नाम लेने को ना मिले, वो दिन सबसे बुरा दिन माना जाता है महाराज, वो दिन बुरा। और जब कुमारन कह रही है महाराज पहले ही मृत के बराबर, सुना प्रहलाद जी ने, पूछा तू क्यों रो रही है? बोले इस आग में बिल्ली के बच्चे रह गए एक मटकी में। क्यों रो रही थी? मटकियों में, एक मटकी में बिल्ली के बच्चे रह गए थे। कुमारन रोकर कह रही थी भगवान बचा लो। तो कुमारन ने कहा प्रहलाद तू अपने पिता को भगवान मानता है, तो क्या तेरा पिता इन बच्चों को बचा सकता है? प्रहलाद ने कहा तू पागल हो गई है क्या? कोई आग में से बिल्ली के बच्चे बचेंगे? अब नहीं बचा सकता है। तो कुमारन ने कहा तेरा भगवान नहीं बचा सकता है, पर मेरा भगवान बचा सकता है। प्रहलाद जी ने भी कह दिया अगर तेरे भगवान ने आकर बिल्ली के बच्चों को बचा लिया तो आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा बेटा, और तेरे भगवान ने नहीं बचाया तो ध्यान रखना तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बिना डरे प्रहलाद महाराज वो कुमारन हाँ कर देती है, और वो कुमारन रोने लगी। क्या करने लगी? रोने लगी। महाराज सच्ची, और आसरो छोड़ आसरो कर ले रे कनाई को। जिसको किसी और का आसरा नहीं होता उसको भगवान का निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम, जिसका कोई बल नहीं है। संत कहते हैं किसी को अपने भाइयों का बल होता है, किसी को अपनी
अपनी भुजाओं का बल होता है, किसी को अपने धन का बल होता है, किसी को अपनी पहचान का बल होता है, किसी को महाराज अपने परिवार का बल होता है। पर संत कहते हैं इस संसार में सबसे अधिक बलवान तो वो होता है जिसको भगवान का बल होता है महाराज। और निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। हाँ, तभी तो कहते कभी असहाय को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जो समर्थ है उसके तो अपने भुजाओं का बल है, भाइयों का बल है, उससे कोई सताएगा नहीं। पर जो असहाय है उसको सब सताते हैं, पर लोग भूल जाते हैं जो असहाय है उसकी सहायता करने वाला भगवान जगन्नाथ है महाराज। कुमारन रोकर भगवान को पुकारते हो, जब याद तुम्हारी आती है मैं दर पे तुम्हारे आता हूं। याद कब आती है? जब दुनिया में पूछ परख कम हो जाती है तो भगवान की याद आती है। जब दुनिया में पूछ परख ज्यादा होती है ना तो भगवान को लोग भूल जाते हैं। पर जब पूछ परख कम हो गई, बेटे पूछते नहीं है, परिवार वाले पूछ नहीं रहे, तो फिर भगवान चलो मंदिर चलते हैं। और फिर जाकर क्या करते हैं? अपने सुख दुख को हे गोविंद मैं रो कर तुम्हें सुनाता हूं। भगवान अगर कह दे कि भैया मुझे क्यों सुना रहा है रो रो कर, भक्त क्या कहता है? कोई और ना मेरी सुनता है मैं तुम्हें सुनाने आया हूं। और जब याद तुम्हारी आती है मैं दर पे तुम्हारे। तब कवि कहता है आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। और आसरो छोड़ आसरो कर ले रे कनाई को, हे बनवारी आज मायरो भर दे नानी भाई को। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है, जिसको और किसी का सहारा नहीं है और किसी का आसरा नहीं है, तुम्हारा निर्बल के बल राम। जिसका कोई बल नहीं है उसके बल भगवान। कुम्हारन रो रही है, भगवान को बुला रही है, भगवान इसके भाव को स्वीकार कर लेते हैं। अचानक से वो ज्वाला शांत हो गई। कौन सी ज्वाला? मटकियों में कुम्हारन मटके हटा रही है, वो मटका नहीं मिल रहा जिसमें बिल्ली के, अब ढूंढा मिल ही नहीं रहा है। तो भगवान वहां दिव्य प्रकाश होता है, भगवान प्रकट होते हैं, और जिस मटके में बिल्ली के बच्चे थे वो भगवान ने स्वयं उठाया और कुम्हारन के हाथ में दे दिया महाराज। भगवान अंतर ध्यान हो गए और अगले ही क्षण प्रहलाद जी उस कुम्हारन के चरणों में पड़े हुए थे। किसके? वो कह रहे हैं तू मेरी माँ है और मैं तेरा बेटा। बस मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, ये जिस भगवान ने अभी दर्शन दिया वो भगवान कभी मुझे दर्शन देगा? क्यों जी, कभी आप लोगों ने सोचा है कभी हमें मिलेगा दर्शन? नहीं सोचा? नहीं मिलेगा? मिलेगा। सोचेंगे तो मिलेगा, सोचा ही नहीं है तो कहां से मिलेगा?